हेलो दोस्तों। बैंक ऑफ इंडिया लेके आया है क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसीज। 779 पोस्ट हैं जीबीओ स्ट्रीम में, जनरल बैंकिंग ऑफिसर जिसको बोलते हैं। नाउ द एप्लीकेशन डेट हैज स्टार्टेड ऑलरेडी। 30th ऑफ जून से स्टार्ट हुआ है एंड यू कैन अप्लाई टिल 20th ऑफ जुलाई। 20 जुलाई तक अप्लाई करना पड़ेगा। अब अप्लाई 20 जुलाई तक करना है तो मतलब पेपर बहुत दूर तो नहीं होने वाला। आपके पास 1.5 महीना होगा मैक्सिमम तैयारी करने के लिए। तो तैयारी करनी है या नहीं, उससे पहले जानना जरूरी है क्या आप एलिजिबल हैं और क्या सिलेक्शन पैटर्न है। तो मैं आपको वही बताने वाली हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगर आपने अब तक हमारा चैनल ही नहीं सब्सक्राइब किया था, प्लीज कर लीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट है जो शायद मिस कर दोगे आप। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन टू गेट होल्ड ऑफ वेरी गुड कंटेंट। अगेन फ्री तो है ही, लेकिन हमारे कोर्सेज भी तो मिलते हैं आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट पे। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया की क्रेडिट ऑफिसर वैकेंसी की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये जो 779 वैकेंसीज हैं वो किस किस लेवल पे आई हैं। तो मीडियम मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 ऑफिसर के लिए आई हैं टोटल 677 वैकेंसी। सबसे बम्पर यही है स्केल 2 ऑफिसर के लिए। स्केल 3 के लिए 61 है, स्केल 4 के लिए 41 है। नो ये बनता भी है क्योंकि जो स्केल 2 है उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए आपको 3 साल का। स्केल 3 के लिए चाहिए 5 साल का, स्केल 4 के लिए चाहिए 7 साल का। तो अगर एक्सपीरियंस नहीं है और ये वीडियो देखने आए थे, आई होप यू हैव गॉट टू नो कि कोई फायदा नहीं है, तो जाओ बाकी आईबीपीएस की जो पोस्ट आई है उनको देखो। बट अगर एक्सपीरियंस है प्लीज स्टे विद मी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं बताने वाली हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लें, एज, क्वालिफिकेशन एंड देन एक्सपीरियंस। उसके बाद सिलेक्शन पैटर्न की बात बताऊंगी बड़ी इंटरेस्टिंग वे में, बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली जो है। तो स्केल 2 ऑफिसर के लिए एज चाहिए 25 to 32 ईयर्स। ठीक है, SC STs को रिलैक्सेशन तो मिलता ही है, एज यू नो एप्लीकेबल एवरीवेयर। स्केल 3 के लिए 28 to 38 ईयर्स, स्केल 4 के लिए 32 to 45 ईयर्स। दिस इज फॉर एन अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट, राइट। तो अगर ये एज लिमिट फुलफिल करते हो तो अब देखना है क्वालिफिकेशन। स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4 तीनों के लिए यू नीड टू हैव अ ग्रेजुएशन। इससे ज्यादा डिग्री नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। तो लेकिन एक यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रेजुएशन तो हो लेकिन 60% मार्क्स के साथ। तो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स को चाहिए 60% मार्क्स, SC ST OBCs को 55% भी इन्होंने अलाउ कर दिए हैं। तो मतलब सिर्फ एक ग्रेजुएशन चाहिए 60% नंबर के साथ। CGPA तो कन्वर्ट कर लेना, यूजुअली यूनिवर्सिटी एक फॉर्मूला देती है कन्वर्ट करने के लिए। नहीं तो एक्सपीरियंस वालों को तो वैसे शायद CGPA नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली परसेंटेज ही होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस। इसको मैं प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन को छोड़ रही हूँ बिकॉज इट इज जस्ट प्रेफर्ड, इट इज डिजायर्ड, इट्स नॉट मैंडेटरी। तो एक तो ग्रेजुएशन हो, दूसरा जो स्केल 2 ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंक्लूडिंग 2 years इन द MSME, तो क्रेडिट, प्रोजेक्ट फाइनेंस, मिड लार्ज क्रेडिट, SCB, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, NBFIs या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 3 साल का, जिसमें से 2 का क्रेडिट में रहना चाहिए। क्रेडिट ऑफिसर स्केल 3 के लिए 5 सालों का एक्सपीरियंस चाहिए, जहां पे 3 साल आपने इस एरिया में निकाले हों। और जो स्केल 4 है उसमें तो 7 years का एक्सपीरियंस, जहां पे 4 साल चाहिए MSME, कमर्शियल क्रेडिट, इस सब में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं है तो नहीं अप्लाई कर सकते। नाउ दे हैव आल्सो सेड अबाउट प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन विच इज इफ यू हैव, इट इज ऑलवेज गुड, क्योंकि उस बेसिस पे इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड यू गेट अ गुड चांस टू स्कोर वेल। नहीं तो अगर टाई हो जाता है तब भी यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस मिल जाती है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कॉमर्स, बैंकिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट, MBA, PGDM, कोई भी सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोग्राम में एनरोल किया था, कोई कोर्स था, तब भी दे विल अप्रिशिएट दैट। ये प्रेफर्ड है, ठीक है। इसेंशियल यही दो है, प्लीज ध्यान रखिएगा। प्रेफर्ड वाले की टेंशन मत लो, बिल्कुल भी नहीं काम आता ज्यादा। नाउ दिस इज अबाउट द eligibility. Now if you fulfill the eligibility, without any doubt go for this exam. सोचने की भी जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी पोस्ट है, सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है, 1 लाख प्लस। बाकी पर्क्स तो पता ही है बैंक में आपको कितने सारे मिलते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स सैलरी से बात करने से पहले आपको बता देती हूँ एग्जाम का पैटर्न। नाउ बैंक ऑफ इंडिया हैज सेड इन द नोटिफिकेशन कि हम ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो बीच में कोई मेंस नहीं है। हो सकता है अगर हम चाहें तो हो सकता है ऑनलाइन एग्जाम ना ले, डायरेक्ट इंटरव्यू ले लें, ये भी लिखा है। वो यूजुअली तब होता है जब एप्लीकेंट्स बहुत कम होते हैं, बिकॉज एक्सपीरियंस पोस्ट है ना। तभी मैंने कहा कि एक्सपीरियंस है तो पक्का अप्लाई करो। अगर यूजुअली एग्जाम होता है क्योंकि एप्लीकेंट्स बहुत मिलते हैं हमारी कंट्री में। तो ऑनलाइन एग्जाम में इंग्लिश 25 मार्क्स का, प्रोफेशनल नॉलेज
100 नंबर का 100 सवाल, तो 125 नंबर का पूरा पेपर है, जिसमें से 25 नंबर की वेटेज दी है इंग्लिश को, 100 नंबर की प्रोफेशनल नॉलेज को। कॉम्पोजिट टाइम 2 घंटे का दिया है पेपर सॉल्व करने के लिए। 120 सवालों में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं पूछ रहे। आपके क्रेडिट ऑफिसर वाले रोल से रिलेटेड सवाल हैं 100, 25 इंग्लिश से रिलेटेड हैं। लेकिन यहां पे इन्होंने कहा है 2 घंटे का समय है, पर सेक्शनल कट ऑफ निकालनी पड़ेगी। यस, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अबाउट द बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर एग्जाम। सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो इंग्लिश लैंग्वेज और आपके प्रोफेशनल नॉलेज में है वो 35% बोला इन्होंने, यानी कि 25 में से 35% आपके मिनिमम आने चाहिए, 100 में से तो 35 आने ही चाहिए आपके, जो प्रोफेशनल नॉलेज है। SC ST OBC के लिए 30% इज इनफ, ठीक है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा इन द रेशियो ऑफ 1:4, यानी हर एक पोस्ट पे 4 कैंडिडेट्स, तो 779 जो कैंडिडेट्स हैं इंटू 4 करके इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू में भी मार्क्स होंगे, लेकिन जो ऑनलाइन टेस्ट में मार्क्स आए थे और आपके जो इंटरव्यू में मार्क्स आएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। इसको 70% वेटेज, इसको 30% वेटेज, और 100 में से नंबर निकाल के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएंगे, ये कहा है इन्होंने, ठीक है। तो यानी कि ऑनलाइन टेस्ट में अच्छे नंबर लेने बहुत जरूरी हैं आपके लिए, और सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है, वरना पेपर नहीं निकल पाएगा, राइट। तो तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। कोर्स हमारा लाइव है, अगर पेपर देना ही है तो टाइमली अप्लाई करो ताकि बहुत डिले ना कर पाओ, एंड देन अप्लाई फॉर द कोर्स एज वेल, लाइक एनरोल इन द कोर्स एज वेल। अब सैलरी बता देती हूँ कि क्यों अप्लाई करना चाहिए इसके लिए। जो आपके स्केल 2 ऑफिसर है, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 हैं, वो 93,960, लगभग 1 लाख रुपया मिलने वाला है आपको। जो स्केल 3 है उनको 1,05,000 है, एक 10 तक मानो, और एक 25 तक स्केल 4 को। तो सैलरी अलॉन्ग विद, आपको पता ही है, बैंक पे आपको इजीली इंटरेस्ट, लोन्स इजीली मिलते हैं, इंटरेस्ट रेट पे सब्सिडी मिलती है, तो और इतने सारे पर्क्स हैं, हाउस रेंट अलाउंस, ये सब तो मिलता ही है। तो अगर देना है पेपर, एनरोल इन आवर कोर्स बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर बैच। बायलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ा रहे हैं आपको। पूरी एग्जाम फोकस प्रिपरेशन है, 21 जुलाई से चालू हो रहा है लाइव क्लासेस, कंटेंट आपको मिल जाएगा। कूपन कोड है मेरा Y754। आप जाइए हमारी वेबसाइट पे, या आप हमारी मोबाइल ऐप पे भी जा सकते हैं। जस्ट टाइप यहाँ पे अड्डा 24/7, ये वेबसाइट दिखा रही हूँ, ऑल कोर्सेज रेगुलेटरी बॉडीज बैंक ऑफ इंडिया GBO, ये रहा कोर्स। यहाँ जाना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है, मेरा कूपन कोड यहाँ पे एंटर कीजिएगा Y754 और एनरोल कर लीजिएगा अपने आप को इस कोर्स में, ठीक है दोस्तों। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। कुछ और जानना चाहते हो कोर्स के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, जस्ट कॉमेंट डाउन, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू अबाउट इट। थैंक यू दोस्तों।